What's up, Shah fam? Welcome back to another शावर स्काइप और कमाल लाजवाब सा वीडियो गाइस। तो हम आज आ चुके हैं अपने डेडपूल और वुल्वरीन भैया के साथ। तो देखो गाइस, जब डेडपूल और वुल्वरीन रिलीज हुई थी आज से कुछ महीनों पहले, तो सबकी पूरी विश उन्होंने पूरी करी। मतलब उन्होंने हेनरी कैविल का वुल्वरीन दिखा दिया, हमको ह्यूमन टॉर्च दिखा दिया एज क्रिस एवंस, और मतलब मूवी ने बहुत ज्यादा हमें मजा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कहानी बहुत ही पतली बन जाती है, मतलब उसकी कहानी की स्क्रिप्ट बहुत ही पतली बन जाती है। उसकी मूवी के अंदर कहानी कहीं ना कहीं खो जाती है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि व्हाट इफ आई मेड डेडपूल एंड वुल्वरीन, कि अगर मैंने डेडपूल और वुल्वरीन बनाई होती तो उसकी स्टोरी कैसी होती। तो बच्चा लोग अपने हाथों से छुरी काट निकालना बंद करो और निकाल लो पॉपकॉर्न, निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं अपने वहीं से जहाँ से अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन स्टार्ट हुई थी। मतलब वही टीवी के साथ मार धाड़ अपने डेडपूल की, और डेडपूल का उसका स्केलेटन निकालना अपने वुल्वरीन का, और वो एपिक डांस बाय 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 पे। क्योंकि ये सारी चीजों को मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डांस एकदम एपिक लेवल हो चुका है अब, और उसको चेंज करूंगा तो बहुत सारी गालियां पड़ेंगी मुझे। तो उसके बाद वही मारधाड़ होने के बाद डेडपूल कहेगा कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसको जानने के लिए तुम्हें मेरे पीछे आना पड़ेगा, या मेरे बहुत पीछे आने पड़ेगा। फिर हम उसकी पास्ट की लाइफ जानेंगे कि इन कुछ सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो डेडपूल नहीं रहा था, उसने सेकंड हैंड गाड़ियां बेचने का काम शुरू कर दिया था, मतलब इसके अंदर नौकरी करने लग गया था। वो अपनी शाश्वत समय रेखा के अंदर भी आया था अपने हैप्पी होगिन के पास इंटरव्यू देने के लिए, एवेंजर्स बनने के लिए। वो ये सारी चीज देखेंगे जैसे कि हमने मूवी में एग्जैक्टली देखा था। और फिर वही अपने डेडपूल का बर्थडे आएगा, और फिर वहां से उसको टीवी एजेंट्स उठाकर ले जाएंगे। यहाँ तक मैंने मूवी एकदम सेम रखी है। अब यहाँ से थोड़े बहुत चेंजेस करना मैं स्टार्ट करूँ, फिर हम शेप शिफ्ट होगा, हम अपने आप को देखेंगे टीवी की उसमें, और फिर हमें पता लगेगा जैसा पैराडॉक्स ने किया था, सारी क्लिप्स दिखाई थी अपने शाश्वत समय रेखा थी अपने डेडपूल को। डेडपूल ने सैल्यूट मारा था अपने कैप्टन अमेरिका को, और ये चीज याद रखना कि अपने कैप्टन भाई साहब को अपने डेडपूल ने सैल्यूट मारा था, क्योंकि आगे जाके स्टोरी कनेक्ट होगी। तो ठीक ऐसा ही होगा। उसके बाद अपने डेडपूल भैया उस थल की चच्चा से अपना सूट बनवाएंगे, उसके बाद आएंगे और बोलेंगे वही डायलॉग दोनों ने मूवी में बोला था कि चलो अपने फायर टीवी का रिमोट चालू कर और मुझे अपने घर भेज दे, ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि वो मेरे दोस्त नहीं रहे, अब मेरे भक्त बन चुके। तो यहाँ से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। जब अपना पैराडॉक्स से बताया कि तुम घर कैसे जाओगे, क्योंकि अब बचाने के लिए, यहाँ जाने के लिए कोई घर ही नहीं बचेगा, क्योंकि अब इनकर्जन्स चालू हो चुका है। फिर डेडपूल से पूछेगा कि आखिर इनकर्जन्स है क्या, इनकर्जन्स क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो बताएगा कि इनकर्जन्स इसलिए होते हैं जब अगर सारी अर्थ के बीच का बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कोई अर्थ एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनके बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर इनकर्जन्स होता है। जैसे हमने कॉमिक्स में देखा था, और ये सुविधा मैंने कॉमिक्स से उठाया। तो ऐसा पैराडॉक्स अपने डेडपूल को बताएगा, और बताएगा कि उसका यूनिवर्स भी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, जिस कारण अपने शाश्वत समय रेखा के साथ इनकर्जन्स हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स का। तो डेडपूल मिस्टर पैराडॉक्स से पूछेगा कि आखिर कोई भी अर्थ एकदम से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तब वहां से वो कॉन्सेप्ट उठाएगा एंकर बीइंग वाला, कि अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो बेसिकली कुछ हजार सालों में उसका यूनिवर्स खत्म हो जाता है। फिर वो अपने डेडपूल को बताएगा कि ठीक ऐसे ही तुम्हारे यूनिवर्स का भी एंकर बीइंग मर चुका है, जो कि है अपना लोगन। और फिर उसके बाद वही रोना धोना चलेगा डेडपूल का कि आखिर वो कैसे अपना एंकर बीइंग हो सकता है इस यूनिवर्स का, जिसके हाथों से छुरी काटे निकलते हैं। और फिर जब डेडपूल ये बात नोटिस करेगा कि पैराडॉक्स ने कहा है कि कुछ हजार सालों में उनकी दुनिया खत्म होगी, तो वो थोड़ा शांत पड़ जाएगा कि हाँ चलो कुछ हजार सालों में। लेकिन फिर अपना पैराडॉक्स बताएगा नहीं, ये काम मैं एकदम झटके से कर दूंगा, क्योंकि मैं एक मशीन बना रहा हूँ टाइम रीपर, इससे मैं तुम्हारा यूनिवर्स एक झटके में खत्म कर दूंगा। क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स जब खत्म होगा तो उसके मोस्ट चांसेस है कि अपना शाश्वत समय रेखा वाला यूनिवर्स, यानी अपना एमसीयू, किसी दूसरे यूनिवर्स से टकरा जाए अपने डेडपूल के यूनिवर्स के खत्म होने के कारण। और इसका मेनली रीजन ये बनता है क्योंकि उसके डेडपूल का एंकर बीइंग मर चुका है उसके यूनिवर्स का। फिर डेडपूल पूछेगा कि हमारी यूनिवर्स तो 1000 साल बाद खत्म हुआ, तो अभी से क्यों इनकर्जन शुरू हो रहे हैं। तो मतलब फिर अपना पैराडॉक्स बताया कि तुम्हारे एंकर बीइंग के मरने के कारण तुम्हारा यूनिवर्स ऑलरेडी पूरा डिस्ट्रॉय होने लग रहा है, बस तुम्हारी अर्थ बची है। इसलिए कभी भी हमारे शाश्वत समय रेखा तुम्हारे अर्थ से टकरा सकती है, या फिर किसी और यूनिवर्स से टकरा सकती है। इसलिए हमें तुम्हारा यूनिवर्स खत्म करना पड़ेगा एक झटके। और फिर ऐसा सुनते के साथ ही अपना डेडपूल पगला जाएगा
अपने पैराडॉक्स की नाक फोड़ेगा और उसका फायर टीवी का रिमोट लेकर भाग जाएगा। और फिर वही जो वहां पर हमारा फ्लैशबैक खत्म होगा और फिर अपने डेडपूल ढूंढने निकलेगा एक नया लोगन जो कि उसके एंकर विंग की गद्दी पर बैठ सके। और फिर वो सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे, लाइक अपने हेनरी कैविल का वुल्वरीन और बाकी सारे वुल्वरीन देखने को मिलेंगे। और फिर वो एंड में जाके उस वुल्वरीन पर पहुंचेगा जो हमने देखा था मूवी के अंदर, जो कि कुछ ज्यादा डिप्रेस्ड था और सबसे वाहियात वुल्वरीन था, ऐसा मूवी में बताया गया। उसके बाद डेडपूल उस यूनिवर्स में जाकर देखेगा कि वहाँ के वुल्वरीन की उसके यूनिवर्स में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उसके यूनिवर्स के घोड़े लग चुके हैं उसी वुल्वरीन के कारण। और फिर वो उसको जाकर बोलेगा कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। और फिर वही अपना लोगन कहेगा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो जैसे तैसे करके खींच खाच के अपने डेडपूल भैया उसको उठा करके ले जाएंगे अपने टीवी के अंदर। फिर अपना पैराडॉक्स बोलेगा कि मैं किसी भी वुल्वरीन के लिए हाँ कर देता, पर तू सबसे वाहियात वुल्वरीन उठा के लाया है। और फिर वही अपना डेडपूल कहेगा कि मेरा दिमाग सटक चुका है, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, अपने बॉस से मुझे बात करवा। फिर हमें पता लगेगा कि ये इलीगल तरीके से पैराडॉक्स उसका यूनिवर्स खत्म कर रहा है। बेसिकली 1000 सालों बाद ही उसका यूनिवर्स खत्म होता है, लेकिन वो कुछ देर पहले ही कर रहा है। और वो चाहता है कि उनका टीवी पुराने पहले की तरह हो जाए जैसे कि पहले हुआ करता था लोकी के टीवी संभालने से पहले। फिर वही जैसा कैसा हुआ था, पैराडॉक्स उसको गुम कर देगा और उसको वर्ल्ड में फेंक देगा अपने डेडपूल को, और वो वुल्वरीन को साथ साथ फेंक देगा। शिफ्ट होगा, हम अपने आप को देखेंगे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन फाइट करेंगे जैसा कि वो लोग मूवी के अंदर करते हैं। फिर हमें वहां पर अपने क्रिस एवंस का ह्यूमन टॉर्च नहीं, यहाँ पर नोटिस करना मैंने इस कैम को चेंज किया, वो एज ह्यूमन टॉर्च नहीं बल्कि एज कैप्टन अमेरिका है। क्योंकि यहाँ पर हम सारे जानते हैं कि अपना डेडपूल कैप्टन को कितना एडमायर करता है, कितनी बात उनकी मानता है, क्योंकि हमने वो सैल्यूट वाला पॉइंट देखा था ना। देखो यहाँ पे आके कनेक्ट कर रहा हूँ, अब कोई नहीं बोलेगा कि ये बहुत ही बच्चों वाली चीज कनेक्ट कर रही है। देखो जब अपना कैप्टन अमेरिका को अपना डेडपूल भैया देखेंगे तो फिर उसके पास जाएंगे और उनके बीच में बहुत डीप कन्वर्सेशन होगी डेडपूल के बारे में, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर डेडपूल अपनी मीनिंग खोज रहा है और उसके उस मूवी में पूरा अपना डेडपूल अपनी मीनिंग खोज रहा है। तो अपने कैप्टन अमेरिका से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद डेडपूल को एकदम सेटल कर देंगे कि हाँ हमको बोझ नहीं चुनना होता, हमें लोगों खुशी चुननी होती है, हमें अपने ऊपर बोझ उठाना होता है, तब जाके हम एक एवेंजर कहलाते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए नहीं देखते। जैसे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए दोबारा से ये सब करना चाहते हो, पर तुम वो नहीं करना, तुम्हें अपने चाहने वालों को बचाना है, तुम्हें अपनी दुनिया को बचाना है, जो लोग तुम तक भरोसा करते हैं तुम्हें उन्हें बचाना है। क्योंकि ऐसी तीस दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया सुपर न्यूज पर इसलिए भरोसा करती है क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एक शख्स होगा जो उनके लिए लड़ेगा, उनकी दुनिया बचाएगा और उनको उनके चाहने वालों को हमेशा के लिए सेफ रखे। और ये सारी चीजें सुनकर डेडपूल एकदम इमोशनल हो जाएगा और समझ बैठेगा कि हाँ सुपर हीरो होना, लोगों को मारपीट करना, मारा काटी करना या फिर पैसे लूटना ये सब नहीं होता, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए करना होता है, ना कि अपनी खुशी के लिए। फिर अपने कप्तान साहब वहां से दूसरी ओर निकल गए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने कैप्टन अमेरिका को मरवाना नहीं चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग मेरे को बहुत गालियां देंगे अगर मैंने उनको मरवा दिया कैसेंड्रा नोवा के हाथ। क्योंकि और इसी बीच कैसेंड्रा नोवा के बारे में भी अपने कप्तान साहब डेडपूल और वुल्वरीन को बता के जा चुके होंगे। फिर अपने आएंगे वही जो डेडपूल और वुल्वरीन को पकड़ने आते हैं मूवी के अंदर, कैसेंड्रा नोवा के आदमी लोग, और वो उन दोनों को पकड़ के ले जाएंगे। फिर कैसेंड्रा नोवा उन्हें बताएगी कि वो यहाँ कैसे पहुंची, बचपन में उसको क्लून कर दिया गया, उसकी सारी जिंदगी वॉइड में बीती है और वो वॉइड को अपना घर मानती है और वॉइड को सबसे ज्यादा खूबसूरत मानती है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। और फिर हम देखेंगे वही उन दोनों के बीच में फाइट होती है उन तीनों के बीच में, लाइक जब वो अपने वुल्वरीन भैया को मिट्टी के अंदर गाड़ देती है, वही सारी चीजें होंगी। और फिर वहां से अपने डेडपूल भैया और वुल्वरीन भैया भाग जाएंगे और फिर वो वहां जाके मिलेंगे नाइस पूल से, जिनके गोल्डन डेजर्ट ईगल बंदूकों के ऊपर अपने डेडपूल भैया का मन लग जाए। और फिर वहां पर हमको डेडपूल भी दिखाई जाएगी। और फिर मेन पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि वो उस रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो वो सीरियस बातें करेंगे, ना कि कोई जोक वगैरह चलेंगे। डेडपूल बताया कि वो अपनी मीनिंग ढूंढ रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है पास्ट के अंदर, और वुल्वरीन ने अपनी सारी कहानी बताया हुआ कि उसने क्या क्या किया। और वुल्वरीन इतना ट्रॉमा में इसलिए है क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने उसके हाथों में दम तोड़ा। और हम सारे जानते हैं कि चार्ल्स जेवियर कितना भरोसा करता था अपने वुल्वरीन के ऊपर, और इसका पूरा भरोसा टूट गया चार्ल्स जेवियर का, और चार्ल्स जेवियर ने उसके हाथों में दम तोड़ा, इसलिए इतने ट्रॉमा में है अपना वुल्वरीन। फिर हम देखेंगे कि वो वहां से पहुंच जाते होंगे बागियों के घर पे, यानी अपने वही ब्लेड भैया
और बाकी सुपर हीरो होते हैं गेम वगैरह, उन सबके यहाँ पहुंच जाएंगे, उन सबके अड्डे पर। तो वही सारी बातचीत होगी कि अगर हम बच के आ सकते हैं कैसेंड्रा नोवा से, तो तुम लोग भी बच कर आ सकते हो। तुमने अपनी यूनिवर्स नहीं बचा पाया तो हम मेरा यूनिवर्स बचा सकते। बेसिकली इनको भी मैंने एक बैक स्टोरी दी है कि इनके कारण भी इन्होंने अपने यूनिवर्स में कुछ ऐसा कांड किया है जिनके कारण उनका प्लेनेट भी तबाह हो चुका है और वो अपनी यूनिवर्स को नहीं बचा पाया, और इसी कारण टीवी ने उनको पूल कर दी। और अब वो सारे इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ उनको एक कुछ तो ठीक करने का मौका मिला है, कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, इसलिए वो हाँ कर देते हैं अपने डेडपूल का साथ देने में। और फिर वो निकल जाता है कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पे। कैसेंड्रा नोवा के साथ उनके साथ बिल्कुल सेम फाइट होती है। वो अपने उसका हेलमेट लगा देते हैं, उसका नाम क्या था यार, देख रहे हैं उसमें सारी स्टोरी लिखता थी पर नाम याद नहीं रहते हैं, इसके लिए मुझे माफ कर देना, पहले बता रहा हूँ। जगरनॉट का हेलमेट उसके सर पर लगाएंगे, लेकिन फिर उसको अपना बुलवरीन भैया छोड़ देगा दया खा के, क्योंकि वो सोचता कि चार्ल्स जेवियर्स होता तो वो भी यहाँ पर यही करता। और फिर उसकी ये दयावान देखकर फिर अपनी कैसेंड्रा नोवा उनको भेज देगी अपने डेडपूल के यूनिवर्स। और डेडपूल के यूनिवर्स में जाकर देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि ऑलरेडी अपना पैराडॉक्स टाइम पर लगा चुका है, जैसा कि मूवी के अंदर लगा चुका था। ये कैसेंड्रा नोवा प्रकट हो जाएगी, मैं सारे के सारे यूनिवर्सिस को खत्म कर दूंगी और सिर्फ वॉइड बचेगा और वहाँ मैं राज करूंगी, जैसा कि अपने मूवी के अंदर देखा था। और फिर वो अपने साथ डेडपूल की पूरी आर्मी लाएंगे, जिसके साथ अपने डेडपूल भैया और अपने वुल्वरीन भैया लड़ेंगे और नाइस फुल की खेती वहीं पर हो जाएगी, जैसे कि हमने मूवीज में देखा। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसेंड्रा नोवा ने अपना काम चालू कर दिया, उसका यूनिवर्स मिटाना चालू कर दिया। और हम वहीं पर देखेंगे उस फाइट के खत्म होने के बाद ही, जहाँ पर अपना पीटर पूल आके उनको रोक लेता है, वहीं पर देखेंगे उसका यूनिवर्स तब पूरी तरीके से तबाह होने लगता है, उसकी टाइमलाइन पूरी मिटने लगती है। तब वो जल्दी भाग करके जाएंगे उस बेसमेंट के अंदर और फिर पैराडॉक्स से पूछेंगे कि इसको ऐसा रोक कैसे सकते। तो यहाँ पर मैंने उसका यूनिवर्स पहले ही थोड़ा तबाह होने वाला है इसलिए ऐसा दिखा दिया है, क्योंकि मूवी के अंदर थोड़ा सीरियसपन आ सकता है, क्योंकि मूवी सीरियसपन के बारे में बात करती नहीं है, क्योंकि आपको पता लगता है कि उसका यूनिवर्स खत्म होने वाला है, पर इस चीज पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई देगा जब उसका यूनिवर्स खत्म होने लगेगा, लोगों में भगदड़ मची हुई है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, लोग एक एक करके मिटते जा रहे हैं। फिर अपना पैराडॉक्स में बताया कि नीचे जाके उन्हीं दोनों तारों को आपस में जोड़ना है, ताकि जिससे ब्लास्ट हो पूरे टाइम भी पर खत्म हो जाए, लेकिन उसको जोड़ने वाला भी खत्म हो जाए। और फिर वहीं अपने डेडपूल भैया नीचे जाएंगे और वुल्वरीन बोला कि तेरे पास तेरे चाहने वाले लोग हैं तो तू उनके लिए यहाँ रुक, मैं जाके ये काम करता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर वही वाली सारी बात आ जाती है जो अपने कैप्टन भैया ने अपने डेडपूल भैया को समझाया था कि हमें दूसरों की खुशी सुननी है, हमें खुद हीरो बनना है। और हमें वो हमेशा जो होप लोगों की सुपर हीरोज पे रहती है कि हाँ एक इंसान आएगा जो हमें बचाएगा, हमारे चाहने वालों को बचाएगा, हमें वो एक सिंबल बन के दिखाना है लोगों। तो वही करने के चक्कर में ये सारी फ्लैशबैक डेडपूल भैया के दिमाग में अपने दौड़ेंगे, क्योंकि हमको मूवी के अंदर इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि अपने डेडपूल एकदम से इतना अच्छा काम क्यों नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है अपने कैप्टन अमेरिका। तो फिर यही होगा कि अपना डेडपूल वुल्वरीन को बाहर खींच लेगा और फिर अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेगा, और फिर वही वाला सीन जो होगा जैसा क्लाइमैक्स हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा। मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता। और फिर उसके बाद B-15 को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ एक इलीगल तरीके से टाइम रीपर को इंस्टॉल किया गया है और टाइम लाइन मिटाने की कोशिश करी गई है। फिर वही सारा वक्त हुआ था, सारा झूठ तो हुआ था, और फिर वही एंडिंग में अपने डायलॉग मारेंगे तो हुआ ना मैं दुनिया बचाने वाला हीरो टाइप्स, और अपना वुल्वरीन भी अब इस यूनिवर्स में रह जाए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताना होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत करी है। मतलब कुछ चीजें चेंज करी ना यार, खुद ही सोच के देखो, इसको सोचना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि हाँ अपने कैप्टन अमेरिका की उस वाली बात को यहाँ पर जाके कनेक्ट करना बहुत ही टफ काम होता है। यहाँ कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे कि कैसा काम कर रहा है, क्या चीज बनाई है तुमने। हेट मिलेगा मेरे को, मैं जानता हूँ उस चीज से, लेकिन कुछ लोग मेरे को प्यार भी देंगे तो मैं उसे प्यार के लिए आभारी हूँ पहले से ही, जो मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर देंगे। और आज तक आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ ज्यादा व्यूज नहीं मिलते, और जितने भी मिलते हैं बहुत खुश हूँ उससे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शाबाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अपने किसी नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए